हेलो एवरी गाइज, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त ई चैनल का रॉय कुमार रोशन। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले एटम के ऊपर यानी परमाणु के ऊपर बात करने वाले हैं। कहते हैं ना, चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, नहीं तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। प्लीज हमारे चैनल पे जो भी व्यक्ति नया है, मैं उन लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें, और साथ में है ना बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास क्या होगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, और जस्ट फर्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, वॉचिंग कर सकते हैं उसको। चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज पढ़ने वाले हम लोग परमाणु यानी एटम। इंग्लिश में बोलते हैं एटम और हिंदी में बोलते हैं परमाणु। अरे भाई, केमिस्ट्री का बहुत ईजी शब्द होता है, अरे बहुत ईजी, जितना आप समझ नहीं सकते। एटम का मतलब होता है ना, उसे खंडित नहीं कर सकते, मतलब विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन परमाणु, हिंदी अर्थ होता है परमाणु। परम का अर्थ होता है बड़ा, और अणु का मतलब होता है छोटा। परम का अर्थ होता है बड़ा और अणु का मतलब होता है छोटा। देखिए, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, तो वहां पे वर्ड क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को है ना, एक बच्चा है, क्या है, छोटा सा बच्चा है, और उसको है ना 5-10 साल 15 साल तक ले है ना, वो उसके पास कोई बच्चा नहीं है, नहीं हुआ। अब फिर उसको है ना 15 साल 20 साल के बाद फिर से क्या होता है, दूसरा बच्चा जन्म होता है। क्या आप उसको कह सकते हैं कि होता है? अरे भाई, कभी नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते। वही बात होता है कि परमाणु 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 का मतलब होता है बहुत ही छोटा हिस्सा, बहुत ही छोटा। अब देखिए, ये है नाभिक, और ये सब क्या है, इनकी कक्षाएं हैं। ये सब क्या है, इनकी कक्षाएं हैं। और ये पूरी जो कक्षाएं होती है ना, इसको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम, यानी परमाणु बोलते हैं। और ये सब जो मौजूद है ना, जो आप देख रहे हैं, अरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन होता है। क्या चीज होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और जॉन डाल्टन साहब कहते हैं क्या, कि है ना, हम इसे है ना हिस्सों में नहीं बांट सकते, कई हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसे है ना बहुत सारे हिस्सों में क्या किया गया था, बांटा गया था। लेकिन मेन रूप से है क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मेन रूप से इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में कन्वर्ट किया गया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस रूप में क्या किया गया था, कन्वर्ट किया गया था। मेन रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या किया गया था, इसको कन्वर्ट किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नाभिक है। क्या चीज है? नाभिक है। ये नाभिक के हिस्से में क्या क्या चीज मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसमें क्या क्या चीज मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। किसमें? नाभिक में। किसमें? नाभिक में मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट का नाम होता है रदरफोर्ड। क्या नाम होता है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब करते क्या है कि अल्फा रे स्कैटरिंग करवाते हैं, और गामा रे की सहायता से। किसकी सहायता से? गामा रे की सहायता से ना वो स्कैटरिंग करवाते हैं अल्फा रे को। और किस पे करवाते हैं? सोने का जो पत्थर होता है ना, उस पे, यानी एटम होता है उस पे, जो सोने का पत्थर होता है, एटम होता है, उस पर क्या करते हैं, अल्फा रे को गुजारते हैं। ये मान लीजिए ये एटम है, अब ये है सोने का पत्थर। अब इसे क्या करते हैं रदरफोर्ड साहब, अल्फा रे ऐसे करके वाई गामा रे की सहायता से करवाते हैं। और जब वो करते क्या है कि इससे होकर के है ना, जब अल्फा रे को गुजारते हैं, तो बहुत सारे हिस्से क्या होता है, इससे बाहर भागा जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या हो जाती है, बहुत सारे हिस्से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो जिसके कारण है ना, वो क्या नाम दे देते हैं कि है ना, परमाणु एक खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। क्या कहते हैं? ये खोखला होता है। कौन कहते हैं? रदरफोर्ड साहब कहते हैं। अब फिर से है ना, और कुछ कणों को गुजारते हैं ना, तो कुछ हिस्सा क्या होता है
कि इसके बीच से टकरा करके, इसके बीच से टकरा करके क्या होता है, वापस आ जाता है। यानी 1 लाख में से मानिए कि एक कण क्या होता है, पुनः वापस आ जाती है। जैसे ही वापस आते तो रदरफोर्ड है ना अचानक घबरा जाते हैं, भाई ये क्या है उसके बीच के अंदर। उसके बीच के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है जो प्लस चिन्ह के धनात्मक के रूप में होता है, क्योंकि अल्फा रे ऑलरेडी वो प्लस में होता है। अल्फा रे ऑलरेडी वो किस चीज में होता है, प्लस में होता है, यानी धनात्मक होता है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया और इसका नाम क्या दे दिया, नाभिक। क्या नाम दे दिया, नाभिक। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ठोस पदार्थ को उठा लीजिए, कोई ठोस पदार्थ को उठा लीजिए और ठोस पदार्थ को उठाने के बाद है ना उससे आप देखिए कि प्रकाश क्या उससे पार कर जाती है, क्या प्रकाश उसे पार कर जाती है। जैसे मान लेते थोड़ी देर के लिए एक बेंच उठा लीजिए या बांस उठा लीजिए या कुछ भी ऐसे पदार्थ जो उठा लीजिए जिसे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाएगी, प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाएगी, तो जिसके कारण इसका नाम क्या कह दिया, ये ठोस कह दिए। इसको क्या कह दिए, ठोस कह दिए। पहली बात उसने क्या किया, अल्फा रे को गुजार करके चेक किए। उसके बाद देखा कि भाई बहुत सारे ऐसे क्या होता है बाहर चला जाता है, लगभग 90%, और कुछ है ना ऐसे जाता था और उससे क्या हो जाता था, अलग अलग देशों में क्या हो जाते थे, विचलित हो जाते थे, चले जाते थे। मान लीजिए 9%, लगभग 99% हो गया, और 1% है ना क्या होता था, इसे टकरा करके वापस आ जाते थे, और इसका नाम पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था। और इसके क्या कहते हैं, नाभिक है, और इसको नाम एक और चीज दे दिया जिसका नाम है ठोस होता है। क्या नाम होता है, ठोस होता है। ये बहुत सारे हिस्सों में क्या कहते हैं, इनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए कि नाभिक का खोज किसने कर दिया, रदरफोर्ड साहब कर दिए। ये बेचारा है ना दूसरे को एंट्री दे देते हैं, दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रवेश करवा देते हैं। अब उतना ही में क्या होता है कि रदरफोर्ड साहब है ना, ये तो न्यूक्लियस को खोज कर लिए, क्या कर लिए, न्यूक्लियस को खोज कर लिए। ये है ना अपने, कहते हैं ना अपने जिंदगी में दूसरे को प्रवेश करवाना, जैसे ना कहते हैं कि प्यार हो जाना, वो चीज समझ लीजिए आप। तो वही बात होता है कि यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब उसके बाद है ना एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है गोल्डस्टीन। क्या होता है, गोल्डस्टीन। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया कि आपको पढ़ा दिया कि हाँ परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या पाया जाते हैं, न्यूट्रॉन पाया जाते हैं। ये तीनों चीज क्या होता है, मौजूद होता है। लेकिन उसी बीच एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है गोल्डस्टीन। क्या नाम होता है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नाम होता है। ये साइंटिस्ट आता है और कहता है अरे भाई रदरफोर्ड तूने क्या कर दिया। कहता है देख देख हमने क्या कर दिया, नाभिक का खोज कर दिया। क्या कर दिया, नाभिक का खोज कर दिया। ये भी हवाले फुवाले कहता है कि चल चल हमरो मिला। अब ये बंदा कहाँ पहुंचता है, यहाँ पे, और इसमें खखोरता है, देखता है, चेकआउट करता है कि भाई इसमें है तो है क्या, इसमें है तो है क्या। अब उसको है ना एक कण मिल जाता है, किसको, गोल्डस्टीन साहब को। किसको, गोल्डस्टीन साहब को भी है ना एक कुछ कण मिल जाते हैं, और ये लेकर के कहाँ पहुंचते हैं, रदरफोर्ड के पास पहुंचते हैं। अरे भाई देख देख रदरफोर्ड, अरे देख ना हमरो कहाँ मिल गई, एगो चीज मिल गई। कौन देखता, तो वो देखता है ना रदरफोर्ड, तो कहता रे रे तो हमरा से अलग हो। कथी कहता है कि हमरा से अलग हो, पूरा बिल्कुल अलग। ये नाम दे देता है, कौन, प्रोटॉन नाम देते हैं। कौन, क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन। क्या प्रोटॉन नाम गोल्डस्टीन देते हैं, नहीं, यह खोज करते हैं, और नाम है ना कौन देते हैं, रदरफोर्ड साहब देते हैं। कौन देते हैं, रदरफोर्ड साहब देते हैं कि ना भाई एक नाम कथी है, प्रोटॉन है। क्या नाम है, प्रोटॉन है। उसके बाद ये भी हवाइले एगो और दोस्त आता है इसका, ये भी है ना दूसरे को एंट्री दे देता है। और एक और दोस्त होता है जिसका नाम होता है जे थॉमसन। क्या नाम होता है, जे थॉमसन। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं ना इसकी जो भी बाहरी कक्षा में, सॉरी उसका दोस्त नहीं होता है वो, और इसके बाहरी कक्षा में चेकआउट करते हैं। कौन, जे थॉमसन साहब। और वो चेकआउट करते हैं ना तो उसको भी कुछ कण मिल जाता है। ये भी लेकर के जाते हैं, दिखाते हैं, देखते भाई ये क्या चीज है। कहते हैं ये यार बिल्कुल हमसे अलग है। क्या चीज है, बिल्कुल हमसे अलग है। तो वो नाम दे देता है उसका, इलेक्ट्रॉन नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाम दे देते हैं। अब इसका जो दोस्त होता है, जो गोल्डस्टीन का एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है चैडविक। क्या नाम होता है, चैडविक। चैडविक आते हैं ना तो गोल्डस्टीन साहब को कहते हैं अरे भाई तुमने क्या खोज कर डाला, हमें भी बता दे। कहता है नहीं यार हम गए ना वहाँ पे नाविक में उजार पुजार किए तो हमको कुछ कण मिल गया। कहता है चल हम भी ट्राई करते हैं। कहता है जा तू भी ट्राई कर ले। वह कहता है ना, कहते हैं
कि जब नदी में बाढ़ आती है तो वो जा रहा है स्नान करने के लिए, हम भी कहते हैं चल हम भी चल थोड़ा सा ट्राई मार लेते, पौड़ने आता है या नहीं आता है कि नहीं बात। वही काम वो भी करते हैं। कौन? चैडविक साहब। कौन? चैडविक। चैडविक साहब भी पहुंचते हैं और देखते हैं, उसमें से निकालते हैं, बहुत दिनों तक प्रयास करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसको भी क्या मिल जाता है? एक कण मिल जाता है। कुछ लाते हैं, उस कण को भी लाते हैं ना, वो भी दिखाते हैं। किसको? जो उनका दोस्त होता है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, उस सबको क्या करते हैं? दिखाते हैं, देखना भाई हमें भी क्या मिल गया? एक कण मिल गया। क्या मिल गया? एक कण मिल गया भाई। अब हम क्या करें? कहते हैं ना ना ना, देख देख देख, एक का नाम है ना, कहती हम रखवाई न्यूट्रॉन। क्या नाम रखेंगे? न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिया इसका? न्यूट्रॉन नाम रख दिया। ये तीनों चीज का नाम अलग अलग करके रख दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि परमाणु के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या चीज पाया जाता है? न्यूट्रॉन प्लस क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। और न्यूट्रॉन प्लस जो प्रोटॉन पाया जाता है ना, तो उसका नाम होता है न्यूक्लियॉन। क्या नाम होता है? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। क्या नाम होता है? न्यूक्लियॉन। क्या नाम होता है? न्यूक्लियॉन इसका नाम होता है। अब थोड़ा सा हम ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा और टॉपिक बात करते हैं। आपने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आवेश, आवेश, द्रव्यमान, और खोजकर्ता। चलिए यहीं पे लिख देते हैं खोजकर्ता, जो खोजने वाले होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर आवेश होता है माइनस यानी नेगेटिव। क्या आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे, जिसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जिसको खोज करने वाले हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन कौन खोज किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन को? जे थॉमसन ने क्या किए हैं? इलेक्ट्रॉन का खोज किए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटॉन। तो अभी आप लोगों ने देखा कि भाई प्रोटॉन का खोज कौन किए हुए हैं? गोल्डस्टीन किए हुए। कौन किए हुए? गोल्डस्टीन। लेकिन उस पर जो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसका जो मान होता है 1.67 गुने 10 के पावर है, और भी समथिंग होता है, -27 kg होता है। जिसका खोज कौन किया हुआ है? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन कौन खोज किया हुआ है? गोल्डस्टीन खोज किया हुआ है। किसका? प्रोटॉन का। अगले बात करते हैं न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन पे है ना कोई आवेश नहीं होता है, यानी नो चार्ज। नो चार्ज। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.66 10⁻⁻27 kg होता है। 10⁻⁻27 kg होता है। इसका जो खोज किए थे, इसका जो खोज करने वाले हैं चैडविक। कौन खोज किए हुए थे? चैडविक खोज किए हुए थे। कौन खोज किए हुए थे? चैडविक खोज किए हुए थे। होता क्या है उसके बाद कि न्यूट्रॉन पर है ना नो चार्ज होता है, जिसका द्रव्यमान 1.66 10⁻⁻27 kg होता है। जो खोज करने वाले हैं तो खोजकर्ता होते हैं, चैडविक होते हैं। अब इसमें है ना आपको खोजना है कि भारी कौन होता है और हल्का कौन होता है। ये एटम है यानी परमाणु है। परमाणु में क्या देखना है आपको? सबसे हल्का कौन होता है और सबसे भारी कौन होता है। ये इलेक्ट्रॉन है और नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद है। और इसमें से आपको खोज करना है कि सबसे ज्यादा हल्का कौन होता है और सबसे ज्यादा भारी कौन होता है। अब थोड़ा सा सोचिए और आंसर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो है ना, इसमें सबसे ज्यादा हल्का होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और सबसे ज्यादा भारी कौन होता है? वो न्यूट्रॉन होता है।
सबसे ज्यादा हल्का कौन हो गया? सबसे ज्यादा जो हल्का होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और सबसे ज्यादा भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। कैसे आप समझ सकते हैं? देखिए कि ये है ना, ये हमेशा वर्कआउट करते रहते हैं, ये हमेशा वर्क करते रहते हैं हमेशा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप इसका नाम है ना पुरुष दे दीजिए। आप इसका नाम क्या दे दीजिए? पुरुष दे दीजिए। क्योंकि पुरुष क्या होता है? पुरुष कभी मोटे होते हैं जल्दी नहीं, बहुत कम होते हैं। यानी 100 में से है ना 10% लोग ही होते हैं कि ना जो मोटे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि है ना वो हमेशा वर्क अपना करते रहते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहां तो कभी वहां तो कभी वहां। बहुत सारे काम उसको क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। क्यों? एक बात बता, अपनी पत्नी के लिए आप अपना समझ सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो सबसे भारी होती है ना, जो भारी होती है, सबसे ज्यादा भारी होती है, कौन होती है? वो न्यूट्रॉन होती है। उसका नाम रख दीजिए कि आप जिसके लिए कमा रहे हैं ना, वो आपकी पत्नी है। वो आपकी पत्नी है। पत्नी क्या करेगी? बेचारी खाएगी घर में और हमेशा बैठ करके सीरियल वगैरह देखती रहेगी। अरे और बाद में क्या हो जाएगी? धीरे 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 उसका क्षेत्रफल साइज बढ़ जाएगा, तो कहेगा मैं तो मोटी होगी। अरे पगली, मोटी होगी तो हम क्या करें? है कि नहीं? ऐसी बात। वो घर में खाएगी और खाली झाड़ू लगाएगी, अब बाहर जा करके टीवी में सीरियल लगा करके सास पुतोह के ये सब का है ना, बहुत सीरियल वगैरह देखना बहुत ज्यादा पसंद करती रहती है। इसीलिए सबसे ज्यादा भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है सबसे ज्यादा भारी? न्यूट्रॉन होता है। आगे कुछ टॉपिक बात कर लेते हैं फिर। अब होता क्या है कि कुछ लोगों का मानना यह है कि परमाणु का भार होता है, और कुछ लोगों का मानना यह है कि परमाणु का भार नहीं होकर के नाभि का भार होता है। अब देखते हैं कि कितने लोग बता रहे हैं कि परमाणु का भार होता है या नाभि का भार होता है। ये परमाणु का भार या बराबर नाभि का भार। देखिए सबसे मेन बात यह है कि परमाणु का कोई भार वगैरह नहीं होता है। भार किसका होता है? नाभि का भार होता है। किसका भार होता है? नाभि का भार होता है। क्योंकि आप लोग बजाते के साथ देख सकते हैं ना, नाभि के अंदर क्या क्या पाया गया भाई? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया गया है। और ये बेचारा, ये जो है पुरुष है, वो हमेशा वर्कआउट कर रहा है भाई। वो हमेशा वर्कआउट कर रहा है। क्या आप उसका वजन बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे ना। आप उसका वजन बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे आप। इसीलिए है ना, जो परमाणु होता है, परमाणु का जो भार होता है किसके भार के बराबर होता है? नाभि के भार के बराबर होता है। किसके भार के बराबर होता है? नाभि के भार के बराबर होता है। इसको है ना ए द्वारा सूचित किया जाता है। और नाभि का भार में क्या क्या चीज शामिल होता है भाई? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों शामिल होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों शामिल होते हैं। परमाणु का कोई भार नहीं होता है। वो किसके भार के बराबर होता है? नाभि के भार के बराबर होते हैं। जिसमें नाभि के भार में है ना दो चीज आते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले ले, सटीक एग्जांपल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आर्गन है, 18 होता है, 40 हो गया। आर्गन है 18 होता है और उसका भार कितना हो गया? 40 हो गया। अब जैसे ही हम बात कर रहे हैं भार की, तो आपके दिमाग में कॉमन सेंस आना चाहिए भाई, कॉमन सेंस लगाना चाहिए। अच्छा, नीचे वाला भार होगा या ऊपर वाला भार होगा? नीचे वाला भार होगा या ऊपर वाला भार होगा? भाई ये ऊपर वाला भार होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपको है ना माँ क्या कहती, बेटे बेटे जाकर के है ना धान के बोरा यहाँ से है ना वहां डाल दे, तो आप क्या करेंगे? पैरों में डाल करके चले जाएंगे भाई? नहीं, कहाँ डालेंगे आप? ऊपर डालेंगे। क्या डालेंगे? ऊपर डालेंगे। तो भार का मान क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा भाई, हमेशा ज्यादा होगा। जैसे ही हमने भार कहा तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा भाई भार कह रहा ना, तो इसमें दो चीजों को सम्मिलित कर दिया गया। क्या क्या चीज सम्मिलित कर दिया है? क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम्मिलित कर दिया गया है। किसमें? भार में। क्योंकि आपने अभी देखा ना, अभी जस्ट देखे हैं कि भार में क्या क्या चीज मौजूद है? जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मौजूद है ना भाई, दोनों मौजूद है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, चलिए सर ठीक है वो भी मानते हैं, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये आप इसका क्या नाम दीजिएगा? ये आप तो हमें बता दीजिए। तो भाई हम इसके लिए हम थोड़ी सी आगे आपका वेट करेंगे, आगे हम बात करते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या है ना, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन,
किसके आधार पर है ना इसको रखा जाएगा, प्रोटॉन के आधार पर या इलेक्ट्रॉन के आधार पर, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के आधार पर रखा जाएगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट अपने आधार पे बताते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है, ये है, वो है, इस तरीके से वह क्या है स्थगित किया गया, रखा गया। लेकिन एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम होता है मोस्ले। क्या नाम होता है? मोस्ले नाम होता है। वो साइंटिस्ट आते हैं ना, कहते हैं भाई ये सब जो स्थगित किया, ये सब जो को रखा गया है ना, अगर आप कह रहे हैं तो हम इसको है ना प्रोटॉन के आधार पर रखेंगे। किसके आधार पर रखेंगे? प्रोटॉन के आधार पर रखेंगे। अब कहते हैं भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब देख लीजिए आपके पास क्या है, ये परमाणु है, परमाणु है। अब परमाणु में देखिए आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों मौजूद है। आप लोग क्लियर है कि इस बात से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों मौजूद है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद है? नाभिक में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? नाभिक में। लेकिन उसके बाह्यतम कक्षा में क्या मौजूद है भाई? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब वो बेचारा हमेशा क्या करता रहता है? मूविंग करता रहता है, घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है। कभी यहाँ से उठ करके कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ पे है ना, ये उठ करके यहाँ आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे है तो कभी यहाँ आ जाएगा। अब बाद में क्या हो सकता है कि वो अपने साथ डबल भी लाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि थोड़ी सी एक फनी बात कर दें कि मान लीजिए कि लड़के है ना बाहर पढ़ने गया या लड़कियां पढ़ने गए, तो वो क्या कर लेता है? मैरिज कर लेता है। क्या कर लेता है? मैरिज कर लेता है। आप उसे समझ सकते हैं क्या कहने वाले हम। तो वही होता है ना, तो इसीलिए है ना मोस्टली साहब कहते हैं नहीं, हम इसके आधार पे नहीं कर सकते। किसके आधार पर रखेंगे? प्रोटॉन के आधार पर रखेंगे। किसके आधार पे? प्रोटॉन के आधार पर उसे क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। अब परमाणु संख्या को है ना जेड द्वारा सूचित किया जाता है। जेड बराबर पी बराबर ई, जेड बराबर पी बराबर ई, यानी जो परमाणु संख्या होगा जेड बराबर पी बराबर ई होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, जेड पी के बराबर होगा, यानी जो परमाणु संख्या होगा वो प्रोटॉन का जितना संख्या होगा ना उसके बराबर होगा, या प्रोटॉन की जितना संख्या होगी वो किसके बराबर होगा? परमाणु संख्या के बराबर होगा। बात फिर आगे करते हैं कि प्रोटॉन का जितना मान होगा, प्रोटॉन का जितना मान होगा उतना ही मान किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब देखिए यहां पे आप ऐसे डायरेक्टली वे में नहीं कह सकते कि जो परमाणु संख्या होगा वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। आप डायरेक्टली वे में नहीं कह सकते। हो भी सकता है और न भी हो सकता है, हो भी सकता है और न भी हो सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जांपल लिए थे, आपको आप समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्या लिया था? आर्गन 18 और 40। हमने इसका क्या नाम दिया था? भार नाम दिया था, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होता है, दोनों मौजूद होता है। इसमें है ना दोनों क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अब ये देखिए, ये परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या है। और परमाणु संख्या अभी जस्ट हम आपको बताएं कि परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होगा, या प्रोटॉन का जितना मान होगा वो क्या होगा? परमाणु संख्या के बराबर होगा। लेकिन प्रोटॉन का जो मान होगा वो इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर होगा। लेकिन कभी भी हम नहीं कह सकते कि परमाणु संख्या है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर। हो भी सकता है और न भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अब यह है क्या है? परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या को किस चीज द्वारा सूचित किया जाता है? जेड द्वारा, या आप कह सकते हैं प्रोटॉन भी है। आप क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन भी है। अब मान लीजिए आपको प्रोटॉन पता हो गया, परमाणु भार भी पता हो गया। परमाणु भार को किस चीज द्वारा सूचित करते हैं? देखिए आप ए द्वारा सूचित करते हैं। किस द्वारा सूचित करते हैं? ए द्वारा सूचित करते हैं। परमाणु भार भी आपको कितना पता हो गया भाई? 40 पता हो गया। क्या आप न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं? क्या न्यूट्रॉन निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? आप बताइए, न्यूट्रॉन निकाल पाएंगे कि नहीं? अरे भाई इससे आसान क्या हो सकता है? क्या कर देंगे आप? देखिए यहाँ पे एन है, इसको पी को क्या कीजिएगा? आप इधर ला दीजिए, यानी ए में से क्या घट जाएगा? पी घट जाएगा। मतलब 40 माइनस क्या हो जाएगा? 18, यानी प्रोटॉन का मान मेरा, सॉरी न्यूट्रॉन का मान मेरा कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 22। ओ भाई ऐसे नहीं याद है ना, चुटकियों में बना सकते हैं आप। कैसे? अब देखिए ना, जैसे देख लीजिए, अभी हम इसी की बात कर लेते हैं। 18 और 40 है, कुछ नहीं भाई, न्यूट्रॉन, ओनली न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा आपको। ओनली न्यूट्रॉन, ओनली न्यूट्रॉन भाई, कुछ नहीं। ऊपर में से है ना निष्का को घटा दीजिए, न्यूट्रॉन नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन ही निकलेगा। जैसे यूरेनियम या कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम कितना में होता है? 20 में होता है। 40। ओ भाई कितना होगा? कितना होगा भाई? 20 होगा। न्यूट्रॉन का मान कितना होगा? 20 होगा। वैसे नहीं समझ में आता, सीधे डायरेक्टली वे में क्या कीजिए? आप इसको घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम 12, 24 ले लेते हैं। भाई कितना आएगा? एन का मान